जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जो है स्पष्ट शब्दों से अपनी बातों को 15 अगस्त के दिन जो है रखते हुए जो है उन्होंने कहा था कि भारत में एक षड्यंत्र के तहत इस देश की जो डेमोग्राफी है उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर एक वो मिशन तैयार करेंगे, एक टास्क फोर्स बनाएंगे कि कैसे अवैध घुसपैठिए इलीगल इमिग्रेंट से निपटा जाए, कैसे जो है ये जो घुसपैठ है इस पर नियंत्रण और काबू पाया जाए। आपको मैं पहले भारत के नहीं, दुनिया के और भी कई सारे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं दूंगा अभी दुनिया का सोल सुपर पावर कहा जाने वाला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जब डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले उन्होंने मैक्सिको वॉल क्रिएट किया। मैक्सिको की साइड जो ओपन बॉर्डर्स हैं वहाँ पे उसने दीवार क्रिएट किया। दीवार बनाया मतलब एक बॉर्डर क्रिएट किया, क्योंकि कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में ऐसा सच कोई बॉर्डर नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। तीनों देशों से जो है एक आदमी कहीं भी किसी देश में जा आ सकता है, व्यापार कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो है आवागमन की सुविधा बहुत है। तो क्योंकि अमेरिका इलीगल इमिग्रेंट से बहुत परेशान था, इसको लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी रैलियों में भी, चुनावी भाषण में भी जो है इस बिंदुओं पर उन्होंने बात किए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम अपने देश में बढ़ती इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या से अगर हमें निजात पाना है तो स्वाभाविक सी बात है हमें इसे कंट्रोल करना होगा। और भारत में ही देखो 9 ऐसे राज्य हैं जिसमें हिंदू माइनॉरिटी में आ चुके हैं। कई सारे ऐसे जिले और कई सारे ऐसे कह सकते हैं ब्लॉक्स हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में आ चुके हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र का विभाजन 1947 में जब हुआ था तो जितनी मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी थी उस प्रतिशत के अनुसार से उन्होंने जमीनें भारत के लिए लिया, लेकिन भारत में भी वो रह गए और वहां भी रह गए। तो पहला तो भारत को नुकसान हुआ। दूसरा, आज बांग्लादेश से बांग्लादेशी रिफ्यूजीज, रोहिंग्याज रिफ्यूजीज और कई सारी जगहों से जो है इस्लामिक रिफ्यूजीज जो है भारत में पेनिट्रेट कर रहे हैं। दूसरा समस्या है कि भारत में लव जिहाद जैसे कई सारे ऐसे आयाम जो है आप देखते हैं, आए दिन जो है कई सारे ऐसी खबरें निकलती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इस बात को इंगित करती है, इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, एक बहुत बड़ी षड्यंत्र चल रही है। और इस्लामिक आक्रांताओं का जो मंसूबा था कि पूरे के पूरे भारत को एक जो है गजवाए हिंद के तहत जो है एक इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं अपने मंसूबे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको पता होगा कि भारत के बिहार में फुलवारी शरीफ में जब एनआईए ने छापा मारा था तो एक मस्जिद से कई सारे ऐसे पैम्पलेट वगैरह निकले थे जिसमें यह टारगेट लिखा हुआ था कि बाई 2047 इंडिया को हम पूरे के पूरे इस्लामिक राज्य में कन्वर्ट कर लेंगे। और सही मायनों में ये इस्लामिक आक्रांताओं के ही टारगेट और उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए या गजवा है हिंद के उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए ये सतत ग्रेजुअली भारत में जो है अवैध घुसपैठ करते हैं। और हम दो हमारे 40, खैर हम दो इसमें होते ही नहीं, हम एक हमारे 4 और फिर हमारे 4 से 40। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट इस देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो, हम लोग डायरेक्टली खुलकर बातें कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री है तो वो अपनी बातों को, अपने विचारों को इतने डायरेक्टली ओपनली नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे और पद पे बैठे हैं। लेकिन जनता जो बोलती है, मीडिया में जो बातें, डिस्कशन का जो है पॉइंट रहता है या जो भी सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है, कहीं ना कहीं यह सारी बातें, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ जो आप देखते हैं आज टीवी या न्यूज़ डिबेट का जो एक हिस्सा बना हुआ है, यह बातें वहाँ तक भी पहुँचता है। और नरेंद्र मोदी खुद एक आरएसएस से जुटे हुए जो है संगठन से एक बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये सब सारी चीज़ें पता है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो फिर पाकिस्तान हमने दिया ही क्यों? जब यहाँ से मुस्लिम गए ही नहीं तो पाकिस्तान को हमने उतने प्रतिशत जमीन दिया ही क्यों? और एक बात आप मान कर चलो, भारत में ही आप देखो एकमात्र ऐसा राज्य है जम्मू कश्मीर जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे अधिक है। क्या वहाँ हिंदुओं को रहने दिया गया? कैसे कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया?
आप इस बात को समझिए कि भारत के अगेंस्ट, इस जमीन के अगेंस्ट, इस मिट्टी के अगेंस्ट कितनी बड़ी षड्यंत्र रची जा रही है। और जहां जहां ये लोग मेजोरिटी में आते हैं वहां जो है सरिया लागू होना प्रारंभ हो जाता है। बिहार के ही आपने न्यूज में सुना होगा कि कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां शुक्रवार को हॉलीडे होता है, जबकि बिहार गवर्नमेंट का ऑफिशियल हॉलीडे है वो संडे को होना चाहिए। इतना ही नहीं, आप जब इन लोगों से पूछो तो स्पष्ट कहेंगे भारत मां की जय नहीं कहेंगे। ये लोग राष्ट्रगान जो है गाने से परहेज करते हैं, तिरंगा को फहराने से परहेज करते हैं। और जब यह प्रश्न करो, जब इनकी देशभक्ति पर प्रश्न उठाओ तो ये लोग कहते हैं देखो देखो ये तो झंडा फहरा रहे हैं, ये तिरंगा फहरा रहे हैं, ये राष्ट्रगान गा रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है ये सब जानते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भारत के अगेंस्ट ये जो कॉन्स्पिरेसी चल रही, तो स्वाभाविक सी बात है, एक बात आप मान कर चलो, यह देश का संविधान, यह देश का नियम कानून, यह देश के लॉ एंड ऑर्डर्स, ये तभी तक है जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। जिस दिन जनसंख्या परिवर्तन हुआ, आपके संविधान रखे के रखे रह जाएंगे। फिर डायरेक्ट एक्शन की तरह ये लोग भारत में कह सकते हो ना कि जिस दिन ये 50% क्रॉस करेंगे ना, उस दिन समझ लो भारत खत्म हो गया। आप उठाकर देखो, इनको जो है 10 से 20%, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50% जनसंख्या जो है बढ़ाने में जितना भी समय लगे, लेकिन 50 से फिर आपका पतन सुनिश्चित है। आप देखो ना यूपी वगैरह में, बिहार का जो कह सकते हो कि मध्य प्रदेश वगैरह, या कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां की जब इनकी जनसंख्या डोमिनेट करने लगती है किसी कस्बे में, किसी गांव में, तो माइनॉरिटी का वहां से पलायन शुरू हो जाता है। घर के बाहर पोस्टर्स में लिखे आने लगते हैं कि यह मकान बिकाऊ है, बहन बेटियों को छेड़ा जाता है। कई सारे लव जिहाद के इंसिडेंट सुने हुए, दिल्ली के शारदा मर्डर केस में सुना होगा आपने, 36 जैसे टुकड़ों में बंद करके फ्रीज में बंद कर दिया गया। काफिर के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण है, ये सब सारी चीजों को पढ़िए, जानिए, जागरूक होइए। और प्रधानमंत्री इसी चीज को कह रहे हैं कि हमें जो है डेमोग्राफिक जो ये बदलाव हो रहे हैं, इसके अगेंस्ट एक मिशन टास्क फोर्स क्रिएट करना है। और स्वाभाविक सी बात है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कोई ठोस कानून नहीं बनाए जाते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, या एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं बनाए जाते हैं, तो भारत का भविष्य खतरे में है। इस सब चीजों को समझिए। और आई थिंक नरेंद्र मोदी भी भली भांति इस चीजों को जानते हैं। कई बार कई लोग जो है भाषण में, खास करके सेकुलर का मतलब होता है कैंसर। सेकुलरिज्म जो है कैंसर है, खास करके हिंदू धर्म, रीति रिवाज और संस्कृति के लिए। अब बताओ, नेहरू और गांधी अगर इतने ही सेकुलर थे तो फिर देश का विभाजन क्यों हुआ? अब बताओ, नेहरू अपने आप को सेकुलर मानते थे तो फिर देश का विभाजन क्यों हुआ? अगर सेकुलर थे तो देश का विभाजन नहीं होना चाहिए था। सेकुलरिज्म वह कैंसर है, वह कीड़ा है जो भारत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। लेकिन आपको एक चीज और रियलिटी बता देता हूं, इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म के जो कॉन्सेप्ट हैं, ये प्रियम्बल में इमरजेंसी के दौरान बिना किसी डिस्कशन डिबेट के पार्लियामेंट में जो है पारित करा के इसे प्रियम्बल और प्रस्तावना में जोड़ दिया। आप सोचो देश के अगेंस्ट कितनी बड़ी षड्यंत्र हुआ। हम तो सरकार से कहते हैं कि प्रियम्बल शब्द को ही हटा देना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। और जो ये लोग दम्भ भरते हैं ना, सेकुलर जो लोग दम्भ भरते हैं कि मिटती नहीं है हस्ती, ये सब जो कहते हैं कि भारत की हस्ती कभी मिटती नहीं है, सदियों से हमारा दौर रहा है और आगे भी रहेगा। अरे भाई, अफगानिस्तान से तुम मिट गए, पाकिस्तान से मिट गए, बांग्लादेश से मिट गए, अब कहाँ कहाँ से मिटना चाहते हो? जम्मू कश्मीर से तुमको मिटा दिया गया। 9 ऐसे राज्य हैं जिससे में तुम जो है विलुप्त होने के कगार पर हो। हिंदू हमें लगता है वह सुप्त अवस्था में जो है लेटा हुआ समुदाय है जो जब तक जुइस की तरह मिटने के कगार पर नहीं आ जाएगा तब तक उठेगा नहीं। हमारे भारत में अखंड भारत की तस्वीर लगी हुई है। कभी इतना बड़ा भारत हुआ करता था कि कई जो अभी गंधारी महाभारत काल में आप लोगों ने पढ़ा था, पूरा का पूरा गंधार प्रदेश के कई प्रदेश, अंबिक राज का प्रदेश, सब खत्म हो गए, नष्ट हो गए। फिर भी कहते हो, सेकुलर वाले कहते हैं कि भारत की हस्ती है जो मिटती ही नहीं है।
ये सब चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता है, सब चीज़ों पर मंथन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या आगे हमारा होगा। खैर, नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर के बाद अब धीरे धीरे जो है बिहार के गया जी में भी आए थे, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हमें खास करके, क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, बीजेपी और एनडीए को छोड़कर कोई हमारे पास विकल्प है नहीं। अब आशा लगाऊं इनसे, रिक्वेस्ट करूं, प्रार्थना करूं, चाहे जो भी करूं, नरेंद्र मोदी या योगी जी जैसे ही ऐसे लीडर हैं जो देश को बचा सकते हैं। इस राष्ट्र की सुरक्षा अब उनके हाथों में है, इस देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, इस देश की जो है धर्म, रीति रिवाज और संस्कृति उनके हाथों में है। इसे सनातन बनाए रखें या नष्ट हो जाएं। अब ये सब सारी लीडर्स के ऊपर भी है और तमाम भारतवासी और हिंदू और सनातन संस्कृति के धर्मावलंबियों के ऊपर है और इसके अनुयायियों के ऊपर है। अपने राष्ट्र की रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें। जय हिंद, हर हर महादेव।